हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे मॉडल सेट 2 केमिस्ट्री फॉर जैक बोर्ड क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 41 में दो टाइप के क्वेश्चन पूछा है। पहला टाइप में शॉर्ट नोट्स लिखना है फर्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन पर, एंड सेकेंड उसमें जो शॉर्ट नोट्स लिखना है वो है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना। और सेकेंड टाइप का रिएक्शन जो इसी में पूछा है वह है कन्वर्जन से, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट इसमें पूछा है 2 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड है फिनॉल से बेंजीन कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। और एक और इसमें है जो कि दिया हुआ है ना। थर्ड जो इसमें है कि 1 क्लोरोप्रोपेन से 1 आयोडोप्रोपेन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यह दो टाइप का रिएक्शन पूछा है क्वेश्चन नंबर 41 में। और में भी क्वेश्चन है बट हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और यदि हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात करते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन को सिंपली वे में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, उसको गर्म कर देते हैं, चाहे तो डाइल्यूट बेस हो जाए या फिर कोई एसिड हो, है ना। उन दोनों के प्रेजेंस में उसको गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है या फिर जो कीटोन होता है उन दोनों में सेल्फ कंडेंसेशन होता है। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब होता है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। चाहे तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड लेंगे तो भी जुड़ेगा या फिर कीटोन कीटोन ग्रुप लेंगे तो भी जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट देगा वह देगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। यदि एल्डिहाइड रहेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको एल्डोल कहते हैं, या फिर जिसको अगर मान लेते कीटोन लेंगे तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको कीटोल बोलते हैं या फिर कीटोस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब होता है मतलब सेम चीज़ें आपस में जुड़ जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब हुआ जो अगर एक ही टाइप का मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड यदि जुड़ेगा, कीटोन कीटोन यदि जुड़ेगा तब उसको बोलेंगे सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है। बट यदि एल्डिहाइड और कीटोन आपस में जुड़ेगा तो उसको सेल्फ कंडेंसेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू इस प्रकार से बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप में यह जो फर्स्ट जो कंपाउंड जो लिए हैं यह है एसिटल्डिहाइड, है ना। एसिटल्डिहाइड कैसे है आप देख सकते हैं, CH3 है फिर CHO है ना, C डबल बॉन्ड O फिर H, यानी कि आपका क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है। और ए भी सेम चीज़ है ना। यहाँ पे CH2 है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो CH3 हुआ, और CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दैट मीन्स क्या चीज़ है, ये भी एल्डिहाइड है। तो आप इसको बोल सकते हैं एसिटल्डिहाइड, और ये भी क्या चीज़ है एसिटल्डिहाइड, सेम टाइप का है दोनों। दोनों को आपस में रिएक्शन कराया जा रहा है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंड जो एल्डिहाइड जो हम लोगों ने लिया है वहाँ से हाइड्रोजन जो होगा, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यह जो ऑक्सीजन जो होगा ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है यह बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे जुड़ेगा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो जुड़ने वाला हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ जाएगा, यह जो ऑक्सीजन होगा उस पे जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद जो कार्बन बचेगा वह डायरेक्ट अटैक कर जाएगा कार्बन के ऊपर, यानी कि लास्ट में जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलने वाला है वो मिलेगा CH3, और यह जो CH है वो मिलेगा और नीचे में क्या बन जाएगा अल्कोहल, फिर यह बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यह जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि दो एक ही टाइप के एल्डिहाइड था और दोनों आपस में कंटेन हो गया, दोनों आपस में जुड़ गया, और जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट दिया इसका नाम है एल्डोल, है ना। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एल्डोल, इसलिए इस रिएक्शन का नाम ही है एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। और इसमें बात की जाती है अल्फा हाइड्रोजन की। तो दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है, अल्फा हाइड्रोजन वैसे हाइड्रोजन को बोलते हैं जो फंक्शनल ग्रुप, जैसे अभी हम लोग समझ लेते हैं, सपोज मान लेते हैं यह कंपाउंड है CH3 है और इसके बाद है C डबल बॉन्ड O और H, एसिटल्डिहाइड का ही एक
यदि हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसको क्या बोल देंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अगर एसिटल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो एसिटल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और तीनों अल्फा हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं यहाँ पे भी और इसमें भी। ठीक है, और क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वह आपस में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है वह बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है। और बीटा हाइड्रोक्सी कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं? तो अभी बताया कि जो अल्फा कार्बन होगा वह जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट जो जुड़ा होगा, है ना, जो फंक्शनल ग्रुप होगा और उसके साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन, है ना। तो प्रोडक्ट जो बनता है वह बनता है बीटा हाइड्रोक्सी। दैट मीन्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन फिर उसके बाद के कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा एल्डोल कैसे बनता है, और सेकेंड स्टेप में यही जो एल्डोल बना है और इसी एल्डोल से अभी हम लोग देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कैसे है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं, है ना, यह एल्डोल है और इस एल्डोल में देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप हमारा है एल्डिहाइड। ठीक है, और इस एल्डिहाइड से फर्स्ट कार्बन जो जुड़ेगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, है ना। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा उसको बोल देंगे बीटा कार्बन, यानी कि यह जो कार्बन है मेरा बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन से ही आप देख सकते हैं OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि यहाँ पे बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। बात समझ में आ रही है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बन गया, इसीलिए बोलेंगे हम लोग इसको एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। और सेल्फ कंडेंसेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल्डिहाइड ही आपस में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगर इसी को बीटा हाइड्रोक्सी को ही यदि हम लोग गर्म कर देते हैं H+ के प्रेजेंस में, H+ का मतलब होता है डाइल्यूट मतलब एसिड बोल सकते हैं, है ना। उसके प्रेजेंस में यदि गर्म कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन टूटकर बाहर निकल जाएंगे, यानी कि आप देख सकते हैं या OH और इसमें से एक हाइड्रोजन टूटकर बाहर निकल जाएगा तो बाहर क्या बन जाएगा, H2O, है ना। बाहर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। और क्या बच जाएंगे आप देख सकते हैं, CH3 बचेगा, CH3 है, फिर CH एक बचेगा, CH भी है। फिर यहाँ पे जब हाइड्रोजन टूटकर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ होगा क्या, OH पे होता है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पे नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव, और यहाँ से हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव तो इस कार्बन पे हो जाएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तो लास्ट में जो प्रोडक्ट जो बनता है वह बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बात समझ में आ रहा है? अल्फा भी बन रहा है, बीटा भी बन रहा है और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन रहा है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है दोस्तों जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। बात समझ में आ रही है? तो लास्ट में जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया होगा। और वैसे भी आप जब चैप्टर पढ़े होंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो और अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उसी में एक और क्वेश्चन था हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, और यदि हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का गायब हो जाना। और डिग्रेडेशन किसके पहले लगा हुआ, एमाइड का, है ना। यानी कि इसमें क्या होगा, एमाइड का डिग्रेडेशन हो जाएगा। यानी कि एमाइड को रिएक्शन कराते हैं Br2 का एक्वस सॉल्यूशन और साथ ही साथ इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एमाइड का डिग्रेडेशन हो जाता है। दैट मीन्स एमाइड वहाँ से गायब हो जाएगा और प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा, है ना। मतलब एमाइड टूटकर बाहर निकल जाएगा, एमाइड वहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा तो फॉर्मेशन जो होगा वह प्राइमरी एमीन का होगा। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है
हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना, क्योंकि इसमें आपका एमाइड का डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसके चलते इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 है, मतलब एमाइड है ना। यहाँ पे 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। और उस प्रोपेनामाइड को रिएक्शन कराया जा रहा है Br2 और NaOH के साथ, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O जो है वह टूटकर बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स एमाइड कंप्लीटली बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, एमीन, प्राइमरी एमीन बन गया, ठीक है। और प्राइमरी एमीन बन गया और यहाँ से एमाइड गायब हो जाता है, इसलिए इसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। प्राइमरी एमीन का मतलब होता है कि जो प्राइमरी कार्बन के साथ एमीन जुड़ा होगा, है ना, या फिर वैसे बोल सकते हैं, या फिर NH3 से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दीजिए और एक अल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिए, तो हम लोग उसको बोल देंगे प्राइमरी एमीन, ठीक है। प्राइमरी एमीन में आपका NH2 होता है, मतलब नाइट्रोजन के साथ यदि 2 हाइड्रोजन यदि आपको दिख रहा है, दैट मीन्स प्राइमरी एमीन होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो यह है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसी में एक क्वेश्चन दिया था कन्वर्जन से रिलेटेड, ठीक है। और जैसा कि फर्स्ट कन्वर्जन दिया हुआ है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू प्रोपीन, है ना, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से हम लोगों को प्रोपीन बनाना है। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले 2 ब्रोमोप्रोपेन को उसके स्ट्रक्चर में लिखने का प्रयास करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं CH3 CHBr CH3, है ना। यहाँ पे ब्रोमीन 2 नंबर पे है, इसलिए 2 ब्रोमो हो गया। और 3 कार्बन का आप देख सकते हैं चेन है और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको प्रोपेन बोलेंगे, है ना। जब कभी भी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना होता है तो वहाँ पे एक ही चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग, वह लेते हैं KOH का सॉल्यूशन, है ना। बट सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। यदि हम लोग अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे तभी डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। और अल्कोहलिक के स्थान पे यदि एक्वस सॉल्यूशन ले लेते तो वहाँ पे अल्कोहल बनता। बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या चीज़ है कि अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक में आपको ALC लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेकर उसको गर्म कर देते हैं, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वह आपको डबल बॉन्ड के साथ बनेगा, है ना। किसके साथ बनेगा, डबल बॉन्ड के साथ बनेगा। 3 कार्बन का है, इसलिए 3 कार्बन का डबल बॉन्ड के साथ बनेगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। बात समझ में आ रही है। और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो आप जो चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आसानी से भी समझ में आया होगा और समझे भी होंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन यदि बनाना है तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लीजिए KOH का, और उसके साथ उन दोनों को गर्म कर दीजिए, तो अपने आप वह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट दे देगा। जितना कार्बन होगा उसके रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड के साथ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसमें सेकेंड जो कन्वर्जन था वह फिनॉल से बेंजीन बनाना था। तो फिनॉल को जब गर्म कर देते हैं जेडन डस्ट के साथ तो वह डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, है ना। यह फिनॉल का स्ट्रक्चर है और जेडन डस्ट के साथ उसको गर्म किया जा रहा है तो बेंजीन बन रहा है और जिंक ऑक्साइड बन रहा है ना। यह कैसे बनेगा, और इसमें फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है जिसपे एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना जो एलिमेंट होगा अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, जैसे जो बेंजीन हुआ है ना, और इस बेंजीन से देख सकते हैं O है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, तो H+ के साथ बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन बच जाएगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। और इसको जेडन डस्ट के साथ जब गर्म करेंगे इसको, है ना, तो क्या होगा, फिर यह टूटकर बाहर निकलने वाला नहीं है। अब क्या करेगा, यह जो जिंक होगा, है ना, जब इसको जिंक के साथ रिएक्शन करा ही रहे हैं तो जेडन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इतना तो समझ में आता है। जेडन एक प्रकार का मेटल है, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो यह दोनों टूटकर बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो जब बाहर निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा, और इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो फाइनली क्या होगा, यह जो हाइड्रोजन होगा वह फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होगा
उसी पे जाके जुड़ जाएगा और फाइनली वो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कन्वर्जन होता है। यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पूछा है, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे, है ना। यदि वो पूछता तो आपको कंप्लीटली और डिटेल में हम आपको बताते। बढ़ते नेक्स्ट। और जो थर्ड जो यहाँ पे जो कन्वर्जन जो है वह है 1 क्लोरोप्रोपेन से आपको 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है ना। 1 क्लोरोप्रोपेन से 1 आयोडोप्रोपेन। बात समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रोपेन का मतलब होता है जिसमें 3 कार्बन होता है, और 1 क्लोरो का मतलब हो या मतलब उसका मतलब हुआ कि फर्स्ट कार्बन पे आपको क्लोरीन जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो यानी कि 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। और यहाँ पे उस अगर हमको आयोडीन बनाना है तो आयोडीन वाला कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके साथ इसको रिएक्शन करा दीजिए, है ना। तो इसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, है ना। और यहाँ पे लेते हैं एसीटोन ले सकते हैं, है ना। तो एसीटोन के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करा दीजिए। तो यह जो प्रोडक्ट बनेगा तो आप देख सकते हैं सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो यह दोनों टूटकर बाहर निकल जाएगा, यानी कि NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो NaCl बाहर निकल गया, बच गया आयोडीन, और आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा जो कार्बन बचा हुआ रहेगा, यानी कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ आयोडीन जुड़ गया, तो यानी कि 1 आयोडोप्रोपेन बन गया, है ना। यह जो रिएक्शन है फिंकलस्टाइन रिएक्शन में इसका यूज होता है, तो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 की ही अगर बात की जाए तो उसका और में जो क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, है ना। यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है और ये सारे रिएक्शन का जो मेजर ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होगा उसको लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं इस रिएक्शन को। तो जो फर्स्ट जो रिएक्शन था उसमें था ब्यूटीन, और ब्यूटीन को रिएक्शन कराया जा रहा है HBr से, और इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, है ना। तो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे हमेशा एंटी मार्कोनिकॉ रूल का पालन किया जाता है ना। अब एंटी मार्कोनिकॉ रूल का मतलब होता है कि जो नेगेटिव जो पार्ट होता है उस कार्बन एटम पे आपको जोड़ना है जहाँ पे डबल बॉन्ड तो तोड़ेंगे और जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में होगा। बात समझ में आ रहा है। मार्कोनिकॉ रूल का मतलब होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है कार्बन के उस एटम पे जोड़ना है जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन होगा, बट एंटी मार्कोनिकॉ का मतलब हुआ उसका जस्ट उल्टा, मतलब नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, बट कहाँ, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। बात समझ में आ रहा है। तो डबल बॉन्ड ही रिएक्शन में अधिकतर ब्रेक होते हैं, आपको इतना चीज़ तो समझ में आता है। यानी कि ब्यूटीन है, ब्यूटीन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, तो HBr जो ब्रेक होगा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। H हुआ और E हो गया Br, तो Br का मतलब हुआ नेगेटिव और हाइड्रोजन का मतलब हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी बताया कि जो एंटी मार्कोनिकॉ रूल का यहाँ पे पालन होगा क्योंकि पर ऑक्साइड है, तो नेगेटिव पार्ट आपको उस कार्बन एटम पे जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, मैक्सिमम नंबर में होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो सबसे पहले आप बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 होगा, फिर CH2 होगा, फिर CH होगा, और बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे CH2 हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोजन है और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ज़्यादा इसी में हाइड्रोजन है, यानी कि इसमें जोड़ देंगे हम लोग किसको, ब्रोमीन को, और जो हाइड्रोजन जो बच गया इसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन है और एक और जोड़ दिए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 Br, है ना। यानी कि 1 नंबर पे ब्रोमीन आ गया तो 1 ब्रोमो, और सब में सिंगल बॉन्ड हो गया इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और सेकेंड जो रिएक्शन है कुछ इस प्रकार से है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और एल्डिहाइड का जब भी हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो वह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी प्राइमरी अल्कोहल, दैट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल में ही कन्वर्ट होता है ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है, और एसिटल्डिहाइड का फार्मूला जो होता है CH3CHO, CHO
को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं। और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए, तो H और H लिख सकते हैं H2 का, है ना। तो यह बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, जो डबल बॉन्ड है यानी कि ऑक्सीजन की तरफ यह क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर ऑक्सीजन की तरफ जब बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। और यह जो सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, और इस सिंगल बॉन्ड में हम लोग देख सकते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव। और जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा और दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव, है ना। तो जो पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा वह जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और जो नेगेटिव जो हाइड्रोजन होगा वह जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। तो फाइनली जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 बनेगा। और C और H पहले से था, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसीलिए हो जाएगा OH, है ना। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया CH3 CH2 OH, दैट मीन्स क्या, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं इथाइल बेंजीन है, और इस इथाइल बेंजीन को हीट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में इसको हीट करा रहे हैं, दैट मीन्स क्या करा रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वह एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब कभी भी अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, या फिर कोई भी एल्केन हो गया, उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे इथाइल बेंजीन जो होगा वह बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो होगा वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यदि क्वेश्चन नंबर D की अगर बात की जाए तो यह है ब्यूट-2-इन या फिर 2-ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिएक्शन करा रहे ओजोन से, है ना, और सेकेंड स्टेप में रिएक्शन कराएंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ Zn। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यदि O3 से रिएक्शन कराएंगे, दैट मीन्स ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, तो यह ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओजोनाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोनाइड में। फिर इसके बाद क्या होगा, उसको रिएक्शन करा देंगे H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ Zn। तो क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है ना। बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये दोनों बॉन्ड टूट जाता है कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं इधर क्या बच गया, CH3CHO बच गया, और यहाँ से H2O से H एक जुड़ जाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, है ना। और यहाँ पे भी वही काम हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, है ना। यानी कि एल्डिहाइड ये भी बनेगा और एल्डिहाइड इधर भी बनेगा, यानी कि दो एल्डिहाइड बन जाएंगे। और दो कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। रिएक्शन मैकेनिज्म हम बताते, बट यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पूछा है, डायरेक्टली वहाँ पे प्रोडक्ट पूछा, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, इसीलिए हम लोग कुछ इसी प्रकार से बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर E, वह जो रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दिया जा रहा है 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो दोस्तों जब कभी भी कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करेंगे अल्कोहल को, तो वह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स बोल सकते हैं वह एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला एल्कीन क्या बन जाएगा, इथीन। बात समझ में आ रहा है। और क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। बात समझ में आ रहा है। यह किस प्रकार से टूटेगा वैसे भी हम लोग देख सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो CH3 है तो हम लोग CH3 को ऐसे लिख सकते हैं CH2, और एक हाइड्रोजन को नीचे लिख दिए, और इसके बाद हो गया CH2 और OH को भी नीचे लिख दिए, है ना। तो क्या होगा, यहाँ से H OH दोनों टूटकर बाहर निकल जाएगा तो H2O बना देगा, और OH है नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पे पॉजिटिव हाइड्रोजन पे तो इस कार्बन पे नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा इथीन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर F की अगर बात की जाए तो यहाँ पे है मिथाइल ब्रोमाइड, दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं ब्रोमोमीथेन, है ना। और इसको रिएक्शन कराया जा रहा है सोडियम इथॉक्साइड, है ना। तो आप देख सकते हैं सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोग जानते हैं कि ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज होता है।
तो यानी कि ब्रोमीन और सोडियम टूटकर बाहर निकल जाएगा, यानी कि NaBr बाहर निकल गया। क्या बच गया? C2H5O और इसके बाद CH3। तो C2H5O और CH3 को जोड़ दीजिए, है ना। तो क्या बन गया? इसको बोलते हैं इथाइल और यह मिथाइल, यानी कि इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर यदि जी की अगर बात करते हैं तो यह एनिलीन, और एनिलीन को रिएक्शन कराया जा रहा है HCl से। तो इसमें HCl जो होगा वह कम्प्लीटली NH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा या बेंजीन को आप देख सकते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं। और NH2 से जब हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगा तो NH3 होगा। यहाँ पे NH4 लिखा गया है गलती से, है ना। तो क्या होगा? NH3 हो जाएगा और Cl का Cl होगा, है ना। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आप जानते ही हैं और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो अमोनियम या अमोनिया क्लोराइड भी आप बोल सकते हैं। अमोनियम में NH4 होता है तो इसको आप अमोनिया क्लोराइड ही बोले। तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। और अमोनियम के स्थान पे जोड़ देंगे दोस्तों अमोनिया, है ना। क्या लिख देंगे? अमोनिया। बस यहाँ पे A लिख देना है बस, है ना। तो यह प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ रहा है? आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो यदि आपको मेरी बात समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आता है ना, मेरा समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।